हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज हमारा विषय होगा काल। काल अर्थात समय। काल आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज मैं आपको फिर से दोबारा इसको विस्तृत रूप में समझाना चाहूँगी। काल किसे कहते हैं? समय को। कौन से समय को? यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कल आपको फ्लिप लर्निंग के क्वेश्चंस दिए थे। आज मैं आपको काल पढ़ा रही हूँ और कल मैं आपको इसी पाठ के अभ्यास करो की एक्सरसाइजेस दूंगी। अर्थात करता भी वही है, आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ। काम को करवाने वाला और करने वाला। काम भी वही है, पढ़ना। लेकिन क्या है, पढ़ने के समय का अलग हो गया है। पढ़ने का समय अलग हो गया है। होने से क्या हो गया, वो काल अलग बन गई। यानी कि कल मैंने आपको फ्लिप लर्निंग के क्वेश्चंस दिए थे भूतकाल, वो काल हो चुका है, समय हो चुका है। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ वर्तमान काल, क्रिया आज चल रही है। और कल मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी, यानी कि भविष्य में वो काम होगा, बाद में होगा, तो वो क्या हो गया, भविष्य काल। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो समय में क्रिया हो रही है, यानी कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान काल। भूतकाल मतलब जो काम पीछे हो चुका है। जैसे कल मैंने आपको फ्लिप लर्निंग के क्वेश्चंस दिए थे, तो वो क्या है, भूतकाल में, पिछले समय में दिए थे, वो क्या हो गया, भूतकाल। कल मैं आपको अभ्यास दूंगी तो कब होगा ये काम, आने वाले समय में, तो क्या हो जाएगा, भविष्य काल। तो एक बार दोबारा से बता रही हूँ, काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में और भविष्य काल में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखने के लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ। भूत कब बनते हैं, जब आदमी चला जाता है तो वो भूत बन जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो काम हो गया, जो समय चला गया, तो वो क्या बन गया, भूत। कल मैंने क्वेश्चंस दिए थे, वो क्या बन गया, भूत। वो समय जा चुका है तो वो क्या बन गया, भूतकाल। और भविष्यकाल अर्थात आने वाला समय। वर्तमान आप सब अच्छे से जानते हो कि जो काम चल रहा है, वो जो समय चल रहा है वो है वर्तमान काल। तो काल के कितने भेद हो गए, 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहले हम भूतकाल का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हो चुकी है उसे भूतकाल कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि अब आगे भूतकाल के भी उपभेद हैं। उपभेद मतलब कि काम तो हुआ था, हो चुका है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे विभा ने गाना गाया, विभा गाना गा चुकी होगी, विभा गाना गा रही थी। तो तीनों काम भूतकाल में हो चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। विभा ने गाना गाया, गा चुकी होगी, और विभा गाना गा रही थी। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि भूतकाल की क्रियाओं में घटित होने के समय में भी अंतर है। गाया, गा चुकी होगी या गा रही थी, हैं तीनों ही भूतकाल, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इस तरह भूतकाल को 6 भागों में, 6 उपभेदों में बांटा गया है। प्रथम सामान्य भूतकाल, सेकंड अपूर्ण भूतकाल, थर्ड आसन भूतकाल, फोर्थ संदिग्ध भूतकाल, फिफ्थ पूर्ण भूतकाल और सिक्स्थ है हेतु मद भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल पे हम चलते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं सामान्य भूतकाल। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इनके डेफिनेशन से पहले, परिभाषा से पहले आप इनके नेम याद करें। कहते हैं ना कि किताब के बाहरी पेज में ही उसका अर्थ छिपा होता है, यानी कि जो उनकी हेडिंग है
उसी में उसका अर्थ छिपा होता है। आप कोई बुक खोलेंगे, बाहर हिंदी लिखी हुई है, इट मीन्स वो हिंदी की है। तो इसी तरह आप अगर उपभेदों के नाम याद कर लेंगे तो आपको उनकी व्याख्या, उनकी परिभाषा अपने आप से ही समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम भूतकाल का प्रथम उपभेद यानी कि सामान्य भूतकाल कर रहे हैं। नाम से स्पष्ट है, सामान्य भूतकाल मतलब सामान्य रूप से क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्रिया पीछे हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है। तो यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का संकेत मिलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे प्रजा राजा से मिलने आई, आई काम हो चुका है, काम हो गया, यानी कि कब हुआ था, भूतकाल में। मैंने फूल सजाए, यानी कि मैं फूल सजा चुकी हूँ, ये काम कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था हेडिंग लर्न करो। अपूर्ण का मतलब काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल मतलब काम तो भूतकाल में ही हुआ था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था परंतु अभी समाप्त नहीं हुआ है। अपूर्ण है क्योंकि नाम ही उसका पूर्ण भूतकाल है, काम शुरू हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह साइकिल चलाना सीख रही थी, यानी कि सीखना तो उसने भूतकाल में शुरू किया था लेकिन हम कंफर्म तो हमें नहीं है ना कि अभी काम पूरा हो चुका है, काम कंटिन्यू भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। वह डाकघर जा रहा था, मतलब जा रहा था, गया था भूतकाल में लेकिन वापस आ गया है काम पूरा करके, ये तो हमें नहीं पता चला। इसका क्या मतलब है कि ये अपूर्ण भूतकाल है, कि काम तो भूतकाल में हुआ था लेकिन अभी समाप्त हुआ नहीं हुआ है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। थर्ड उपभेद है इसका आसन भूतकाल। आसन का मतलब होता है अभी अभी, नज़दीक। तो क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। फर्स्ट हमने करा सामान्य भूतकाल, सेकंड हमने करा अपूर्ण भूतकाल, थर्ड हम कर रहे हैं आसन भूतकाल। आसन का मतलब होता है अभी अभी, लर्न कर लो ये नई नेम से। आसन का मतलब अभी अभी, यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पुस्तक लेकर आ गई है, यानी कि पुस्तक लेने तो भूतकाल में गई थी लेकिन आ गई है, काम अभी अभी खत्म हुआ है। माँ बच्चे को नहला चुकी है, मतलब नहलाना तो उसने भूतकाल में शुरू किया था लेकिन नहला चुकी है, काम अभी अभी पूरा हुआ है, तो वो हो गया आसन भूतकाल। फोर्थ उपभेद हमारा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध नाम से क्लियर है, संदेह है, काम के पूरा होने में संदेह है। काम भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन काम के पूरा होने में अभी हमें संदेह है, तो क्या बन गया, संदिग्ध भूतकाल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से काम के पूरे होने में कि भूतकाल में वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है उसमें अभी हमें संदेह है। हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये काम पूरा हो गया था भूतकाल में, तो जहाँ पर संदेह आ जाए तो वो क्या बन जाता है, संदिग्ध भूतकाल। मैंने आपको वही बार बार आपको कह रही हूँ, हेडिंग के नेम लर्न करो। फर्स्ट हमने किया सामान्य भूतकाल, सेकंड हमने अपूर्ण भूतकाल, थर्ड हमने आसन भूतकाल और फोर्थ हम कर रहे हैं संदिग्ध भूतकाल। यानी कि गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, संदेह है, गाड़ी तो चली थी भूतकाल में लेकिन आ चुकी होगी, यानी कि आई है कि नहीं आई ये कन्फर्म नहीं है, तो क्या हो गया, संदेह होगी, मतलब संदिग्ध भूतकाल। टीचर क्लास में आ गया होगा, यानी कि आ गया होगा, आ भी सकता और नहीं भी। टीचर ने चलना भूतकाल में शुरू किया था लेकिन क्लास में पहुंचा या नहीं पहुंचा इसमें हमें संदेह है, तो ये क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल। हम फिफ्थ कर रहे हैं पूर्ण भूतकाल, यानी कि काम पूरा हो चुका है भूतकाल में, हम 100% क्लियर है, श्योर हैं कि हमारा काम भूतकाल में हो गया। यह अर्थात इसकी डेफिनेशन है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में ही पूरा हो गया है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेम से क्लियर हो रहा है ना, संदिग्ध में संदेह है, पूर्ण में पूरा हो चुका है, आसन में अभी अभी पूरा हुआ है, अपूर्ण में अभी पूरा नहीं हुआ है, और सामान्य में सामान्य भूतकाल। यानी कि दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पूर्ण भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में पहले पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे
आंधी में पेड़ टूट गए थे, तो टूट गए थे, ये तो नहीं कि काम चल रहा है, चल रहा होगा, टूट रहे होंगे या अभी अभी टूटे हैं, ऐसा नहीं, हमने कहा है आंधी में पेड़ टूट गए थे। लॉकडाउन से पहले हम लोग बाज़ार में जाते थे, मतलब बाज़ार में जाते थे, काम उसी समय पूरा हो गया, अभी हम बाज़ार में तो नहीं है, ना ही कोई हमें संदेह है कि हम आए हैं कि घर नहीं आए हैं, काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो काम पूरा हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल। और सिक्स्थ इसका पॉइंट है हेतु हेतुमद भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हुआ, उसे हेतु हेतु भूतकाल कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में संपन्न हो सकता था, पूरा हो सकता था, लेकिन कुछ कारण ऐसा हो गया कि जो अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। यानी कि हम अक्सर आपको कहते हैं कि यदि मेहनत करते तो पास हो जाते। मेहनत तो आपको भूतकाल में करनी थी, लेकिन आप अपने आलस के कारण, खेलने के कारण, मोबाइल देखने के कारण काम पूरा नहीं कर पाए, तो क्या हुआ, हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि हम वृक्ष लगाते तो समय पर वर्षा होती, यानी कि यदि हमने वो काम किया होता तो होता, तो हेतु ये क्या हो गया, हेतु हेतुमत भूतकाल। क्लियर हो गया सबको? अब हम करेंगे वर्तमान काल। भूतकाल हमें हो गया, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, उसके 6 उपभेद होते हैं, ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने आपको कहा था पहले नेम लर्न करोगे तो उसके बारे में आपको अपने आप से पता चल जाएगा। अब हम कर रहे हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल सबको बहुत अच्छे से आता है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से समय के होने का पता चलता है कि समय, क्रिया अब हो रही है, इस समय हो रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब वर्तमान काल, आप पढ़ रहे हो, ये भी वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के भी आगे 3 उपभेद हैं, नेम रट्टा चढ़ा लो, 3 उपभेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। आप इसको ऐसे करोगे, वर्तमान काल के कितने उपभेद हैं, 3, सामान्य अपूर्ण संदिग्ध, सामान्य अपूर्ण संदिग्ध, ऐसे लर्न करोगे। उसके बाद आ जाएगा सामान्य वर्तमान काल, आपको नेम से क्लियर है कि सामान्य वर्तमान काल है, क्रिया सामान्य रूप से क्रिया चल रही है, खा रहा है, खा रही है, हो रहा है, हो रही है, यानी कि पेड़ पर पक्षी चहक रहे हैं, क्रिया हो रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, कर रही हैं, ठीक है, वर्तमान काल चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्तमान काल के 3 उपभेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल हमने कर लिया है, सामान्य रूप से चलता है। अपूर्ण वर्तमान काल में यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी भी चल रही है, यानी कि क्रिया के जिस चलने का पता चलता है, ठीक है, वर्तमान काल है, लेकिन क्रिया अभी भी चल रही है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण का मतलब है क्रिया पूरी नहीं हुई है। मैंने आपको कहा था नेम के साथ अगर आप जोड़ के याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल तो चल रहा है, लेकिन क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है, अभी भी क्रिया चल रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कब से मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वर्तमान काल है, ठीक है, हो गया, लेकिन अभी भी तो वो क्रिया चल रही है, तो ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। मैं आज पढ़ाऊँगी, अभी आपको पढ़ा रही हूँ, कितनी देर तक पढ़ाऊँगी ये नहीं पता, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि क्रिया अभी चल रही है। टेलीविज़न में समाचार वाचक समाचार सुना रहा है, सुना रहा है, कब तक सुनाएगा नहीं पता, लेकिन है तो वर्तमान काल क्योंकि अपूर्ण है, यानी कि जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा उपभेद था इसका संदिग्ध वर्तमान काल। वही संदिग्ध मतलब संदेह, संदिग्ध मतलब संदेह, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे फिल्म शुरू हो गई होगी, चलो चलो जल्दी चलो, पिक्चर शुरू हो गई होगी, मतलब काम तो वर्तमान काल में ही हो रहा है, लेकिन संदेह है कि शुरू हुई होगी कि नहीं होगी। चलो चलो 3 to 6 मैम के पढ़ाने का टाइम है, मैम पढ़ाने आ गई होंगी, अब संदेह है कि 3 बजे मैम आएंगी कि 3:30 बजे आएंगी, काम तो आज ही होगा वर्तमान काल में, लेकिन थोड़ा सा संदेह है कि कितने बजे होगा, तो वो क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। मेहमान हमारे घर
आ गए होंगे। संदिग्ध है, आना तो आज ही है, वर्तमान काल में ही क्रिया आज ही होनी है, लेकिन थोड़ा सा संदेह है कि मेहमान आ गए होंगे, तो मतलब ये क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरा हम चलते हैं भविष्य काल। पहला हमने पढ़ा वर्तमान काल। दूसरा हमने पढ़ा वर्तमान काल के 3 भेद पढ़े, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। फिर हमने पढ़ा भूतकाल के हमने 6 उपभेद पढ़े। अब थर्ड पॉइंट है भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं, सबको पता है कि आने वाला समय। भविष्य अर्थात कहते हैं तुम्हें अपना भविष्य बनाना है, तुम्हें अपने आने वाला समय बनाना है। अक्सर सुनते होंगे, हमें क्या है, तुम्हारा ही फ्यूचर ख़राब हो जाएगा नहीं पढ़ोगे तो, हमें क्या है, तुम्हारे ही फ्यूचर में काम आएगा। मम्मी कहती रहती हैं, टीचर भी कहती रहती हैं। तो भविष्य मतलब आने वाला समय, यानी कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे आज हम ये काम आज नहीं करेंगे, कल हम कविता पढ़ेंगे, कल हम काल की एक्सरसाइजेस करेंगे, मेरा मित्र एक गीत सुनाएगा फ्यूचर में भविष्य काल। भविष्य काल के भी आगे 2 भेद हैं। सामान्य भविष्य क्लियर है, सामान्य से मतलब नॉर्मल, सामान्य भविष्य वो काम होगा। और उसके बाद सेकंड उपभेद है संभाव्य भविष्यत काल, यानी कि सामान्य भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लूँगी, मतलब लूँगी भविष्य काल में, आज तो नहीं ले रही ना मैं लिया है मैंने, ठीक है। और वो कल बाज़ार से मेरे लिए सुंदर सा गिफ्ट लाएगी, मतलब लाएगी अभी, ठीक है। ये है सामान्य भविष्य। नेक्स्ट है संभाव्य भविष्य। संभाव्य का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, संदिग्ध जैसे हमने भूतकाल में पढ़ा था, हेतु मत भूतकाल, संभावना थी काम के होने की कि अगर ऐसा होता तो हो जाता। अब इसमें भी संभाव्य भविष्य काल है, यानी कि संभावना है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में पूरे होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में पूरे होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। शायद कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, चाय पिलाओगे? पक्का? सब बताओ, चाय पिलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो कल मैं शायद तुमसे मिलने आ जाऊँ, कल मैं शायद तुम्हारे घर ये बताने आ जाऊँ कि तुम अच्छे से नहीं पढ़ते हो या तुम बहुत अच्छा काम करते हो। तो ये क्या हो गया, संभावना है, मैं आ भी सकती हूँ और मैं नहीं भी आ सकती, है ना। कल शायद हमारे घर बहुत से मित्र आएंगे, शायद, पक्का नहीं पता, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। कल अभी 1 जून से हमारी छुट्टियाँ होंगी तो शायद तो कल हम मैच खेलना शुरू कर देंगे, लॉकडाउन खुलते ही हम खेलेंगे, यानी कि संभावना है, पता नहीं है कब खेलेंगे। और भविष्य में भी संभावना ही है, पक्का नहीं है कि भविष्य में हम खेलेंगे। तो ये क्या हो गया, संभाव्य भविष्य काल। आपको जो मेन टिप्स याद रखने हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ती, ते, हैं, हूँ का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में ता, ते, ती लगने के बाद होगा, होगा, होगी आदि का प्रयोग होता है। अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रहे हैं, रही हूँ आदि लगाया जाता है। और सामान्य भविष्य में क्रिया के बाद आपको पता है कि सामान्य रूप से कार्य आने वाले समय में होगा। अब एक बार दोबारा रिपीट कर लें, क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं, क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बीते हुए समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है। और भूतकाल के कितने भेद हैं, उपभेद हैं 6। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। चल रहे समय में क्रिया का होना वर्तमान कहलाता है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 3, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय में क्रिया का होना भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के कितने भी उपभेद हैं, 2, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। धन्यवाद।